जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आइए हम सभी मिलकर एक बार फिर प्रभु श्री कृष्ण की असीम कृपा और दिव्यता को नमन करें। हे कृष्ण, जो भी आपकी इस वीडियो को आज पूरा अंत तक सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण कर देना। और जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और इस कथा को पूरा अंत तक सुने, उसके सारे गलतियों को माफ करके क्षमा कर देना। तो चलिए मित्रों, अब देर ना करते हुए आगे की कथा आरंभ करते हैं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण हमेशा हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे कर्मों, हमारी क्षमता और हमारे भविष्य की दिशा के लिए हितकारी होता है। वे वहां तक देख सकते हैं जहां तक हमारी दृष्टि कभी नहीं पहुंच पाती। हम केवल वर्तमान और अतीत में उलझे रहते हैं, जबकि वे हमारे आने वाले कल का भी हिसाब जानते हैं। इसीलिए जब कोई सपना अधूरा रह जाए, कोई चाह पूरी न हो या कोई अपना साथ छोड़ दे, तो उसे दुर्भाग्य नहीं बल्कि उनकी बनाई हुई योजना मानना चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि कभी गलत नहीं होती। वे हमें उन रास्तों पर कभी नहीं जाने देते जो हमें विनाश की ओर ले जाएं। वे वही हटाते हैं जो हमारी आत्मा के विकास में बाधक हो, चाहे उस समय वह निर्णय हमें कठोर लगे। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रभु हर जीव को उसके कर्म और श्रद्धा के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं, और वही उसके वास्तविक हित में होता है। गोपियों के प्रेम में भी यही सत्य प्रकट हुआ। उन्होंने कृष्ण को पाने की चाह की, लेकिन कृष्ण ने उन्हें त्यागा नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा आत्मिक प्रेम दिया जो युगों तक जीवित रहेगा। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारी क्षणिक इच्छाओं को नहीं बल्कि तुम्हारे स्थायी कल्याण को प्राथमिकता देता हूं। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उसे बाधा नहीं वरदान समझो, क्योंकि वही दरवाजा तुम्हें उस राह से बचा रहा है जो आगे जाकर तुम्हारे लिए भारी पीड़ा का कारण बनती। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में मोहवश हथियार डाल दिए तो कृष्ण ने उसे समझाया कि धर्म को देखो न कि मोह को। आज जो कठिन निर्णय लग रहा है वह कल तुम्हारी विजय का कारण बनेगा। जीवन में भी यही होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम सोचते हैं कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, पर समय बीतने पर समझ आता है कि वही रिश्ता हमें भटकाता, वही सपना हमें उलझाता और वही अवसर हमें गलत राह पर ले जाता। जो भी छूटता है उसमें प्रभु की मर्जी होती है, और जो मिलता है उसमें उनका आशीर्वाद छुपा होता है। इसलिए यदि किसी की दूरी से दिल रोता भी है तो याद रखो, संभव है वह दूरी तुम्हें भविष्य की भारी विपत्ति से बचा रही हो।